मई 26 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक यीशु उत्तर है, माइक विटमर के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दानियल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 15 से 28 तक। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे को रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष उन अपने मेजों को, अंगरखों को, बागों को और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में वो 3 पुरुष डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जलकर मर गए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले ही टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें से जलन की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उस पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। मुख्य वचन दानियल 3 पद 25। अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश था। यह कहानी बताई जाती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक व्याख्यान दौरे पर एक और पड़ाव के बाद उनके ड्राइवर ने उल्लेख किया कि उन्होंने उनके भाषण के बारे में पर्याप्त सुना है जो वह दे सकते थे। आइंस्टाइन ने सुझाव दिया कि वे अगले कॉलेज में जगह बदल लें क्योंकि वहां किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी थी। ड्राइवर सहमत हो गया और एक अच्छा व्याख्यान दिया। फिर आया सवाल जवाब का दौर। एक आक्रामक जिज्ञासु के लिए ड्राइवर ने उत्तर दिया, मैं देख सकता हूं कि आप एक शानदार प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप एक इतना सरल सवाल पूछेंगे कि मेरा ड्राइवर भी इसका उत्तर दे सकता है। तब उनके ड्राइवर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वयं उसका उत्तर दिया। इस प्रकार मजेदार लेकिन काल्पनिक कहानी समाप्त होती है। दानियल के 3 दोस्त सही मायने में खतरे में थे। राजा नबूकदनेस्सर ने धमकी दी थी कि यदि वे उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो वे उनको धधकते हुए भट्टे में फेंक देंगे। उसने फिर पूछा, फिर ऐसा कौन देवता है
जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? मित्रों ने फिर भी दंडवत करने से इनकार कर दिया, लेकिन राजा ने भट्टी को 7 गुना अधिक धक्का दिया और उन्हें भट्टे में डाल दिया। वे अकेले नहीं गए, एक स्वर्गदूत, शायद स्वयं यीशु, उनके साथ आग में शामिल हो गया, उन्हें नुकसान से बचाते हुए और राजा के प्रश्न का निर्वाध उत्तर प्रदान करते हुए। नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि कोई अन्य देवता इस प्रकार नहीं बचा सकता। कई बार हम अपने सिर के ऊपर परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यीशु उनके साथ खड़ा हो जो उसकी सेवा करते हैं, वो हमेशा उन्हें बचाता है। आप किस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? यीशु उस दबाव को कैसे दूर कर सकते हैं जो आप अपनी चुनौती को हल करने के लिए महसूस करते हैं? हे यीशु, जब कोई उत्तर नहीं होता तब आप ही मेरे उत्तर होते हैं। आमीन।